चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे की। आज हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसके लिए बधाई दी है। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई दी गई है। हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली के मौके पर यह बधाई अर्जुन राम मेघवाल ने दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान से जुड़े हुए लोग विधि के क्षेत्र में मजबूत रहे हैं। जस्टिस दलबीर भंडारी, RM लोढ़ा का जिक्र अर्जुन राम मेघवाल ने किया। उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल कोर्ट में गए तो दूसरे CJI रहे। मेघवाल बोले कि 75 साल लंबी इस यात्रा में कई पड़ाव आए। अब दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लाई गई है। UPS पर भी अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी बात रखी और कहा कि कर्मचारियों के लिए UPS और NPS दोनों के विकल्प खुले हैं। UPS को भी ज्यादा आकर्षक बनाया है। मेघवाल बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये सरकार संवेदनशील सरकार है। जनता के सभी मुद्दों पर ध्यान देने वाली सरकार है। उनका समाधान करती है ये सरकार। हमारे साथ हैं देश के विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उनसे बात करते हैं। मेघवाल साहब, राजस्थान हाईकोर्ट प्लेटिनम जुबली मना रहा है, कितना गौरवशाली क्षण है राजस्थान के लिए? देखिए, आज का दिन जोधपुर के लिए भी और राजस्थान के लिए भी गौरवशाली भी है और महत्वपूर्ण भी है और ऐतिहासिक भी है। ये 75 साल की यात्रा जो संविधान निर्माताओं ने जो लक्ष्य तय किए थे कि न्याय सुलभ भी हो और सस्ता भी हो, हर नागरिक के रीच में भी हो, इसको लेकर के भी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें न्यायपालिका ने भी बड़ा रोल अदा किया है। आप देखते हैं जैसे नेशनल लेवल की लीगल सर्विस अथॉरिटी, फिर स्टेट लेवल पे, फिर जिला लेवल पे सबको न्याय मिले, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं, प्रो बोनो सिस्टम, न्याय बंधु की व्यवस्था। और इस 75 साल के इतिहास में जो जोधपुर हाईकोर्ट ने नाम कमाया है, उसमें हमारे ऑनरेबल जजेस, उनका भी बड़ा योगदान है और जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका भी बड़ा योगदान है। बहुत बहुत आप धन्यवाद भी देता हूं। और आज के इस जो प्लेटिनम जुबली सेरेमनी है उसके लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जैसा आपने कहा है, जितने भी हमारे जजेज आ रहे हैं, ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस लंबी न्याय यात्रा में कई पड़ाव हुए हैं। जो अब तक दंड संहिता थी वो भी अब न्याय संहिता की बात हो रही है, न्याय की अवधारणा पे बात होने लगी है। देखिए, जो भारत का संविधान जब लिखा गया था ना, तब भी उसमें प्रस्तावना में न्याय पे ही ज़्यादा जोर था और उसमें सामाजिक न्याय की बात भी थी, आर्थिक न्याय की बात भी थी और राजनीतिक न्याय की बात भी थी। जो आपने न्यू क्रिमिनल सिस्टम की बात की, जिसमें हमने नए जो हम भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेके आए हैं, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आए हैं, इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेके आए हैं, ये भी अपना आप में ऐतिहासिक है। और 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो गया पूरे देश में। मुझे लगता है इसके भी क्रांतिकारी परिणाम, सकारात्मक परिणाम आपको न्याय के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील है, जनता से जो फीडबैक आता है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और देश हित में, जनहित में फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें समय लग सकता है क्योंकि कई पहलू जांचने होते हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ शशि मोहन, जी मीडिया।